हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल है आर्या क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो इससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं, जो चैनल पे नए आए हैं तो एक बात कहना चाहेंगे आप लोग को, जो चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि जो वीडियो बनाएंगे वो आप लोग के पास पहले पहुँच जाए। तो चलिए इससे पहले जो हम लोग जो है 3.1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तीनों क्वेश्चन क्या कर दिए थे हम लोग, सॉल्व कर चुके थे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, इस जो आप लोग को अभी बताएंगे उस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो क्या है। देखिए क्या है हम लोग का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इतना होता है। दो चर वाले, देखिए इसमें x एक चर है और y एक चर है, बराबर क्या लगी हम लोग जीरो। मतलब ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो जो चर वाले समीकरण क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आया होता है, तो इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये दो चर रैखिक समीकरण जो है दो चर वाले, तो ये से एक समीकरण के लिए दो समीकरण है। देखिए यहाँ पे उनके लिए अब शर्त क्या क्या है वो देखते हैं अपना लोग। देखिए इनके क्या शर्त है, इनके तीन शर्त है। अब कौन कौन इनकी शर्त है, वही तीन शर्त से हम लोग का क्या बनेगा, वो तीन को शर्त है, उससे वो तीन शर्त से हम लोग का क्या बनेगा, वो तीन शर्त से हम लोग का सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला शर्त। पहला शर्त है हम लोग का एक हल होने का शर्त। अब एक हल होने का शर्त या अद्वितीय, एक हल होने का शर्त या अद्वितीय शर्त, एक हल होने का शर्त या अद्वितीय, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है या तो एक हल होगा या उसका दूसरा नाम क्या है अद्वितीय, मतलब वो एक ही हल होगा। अब देखिए कैसे होगा हल, वो शर्त एक पे हम डिपेंड करता है। देखिए शर्त एक हम लोग देखिए देखते हैं, A1 बाय A2 बराबर जो है नहीं होना चाहिए B1 बाय B2 का। A1 बाय A2 बराबर क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए B1 बाय B2 का। C1 का तो कोई बात ही यहीं पर, C1 को यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि समझिए, यहाँ पे A1 बाय A2 बराबर नहीं होना चाहिए क्या, B1 बाय B2 का। तो यहाँ पे हम लोग को, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे A1 बाय A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बाय B2 का। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, आप लोग दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। अगर आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग को उदाहरण दिया जाएगा, उस पर आप लोग को क्या होगा, उसमें आप लोग को क्या होगा, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ग्राफ कैसा बनेगा हम लोग का, ग्राफ देखिए कैसा। तो देखिए ग्राफ हम लोग का कैसा बनेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी या ग्राफ में दोनों रेखा एक बिंदु पर कटेगी। तो हम यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या ग्राफ में दोनों रेखाएं वो एक बिंदु पर कटेगी। तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या दोनों रेखा एक दूसरे पर कटेगी। प्रतिच्छेद आप लोग को इससे पहले जो ग्राफ बताए थे आप लोग को, तीन प्रकार का ग्राफ बताए थे, उसमें पहला जो ग्राफ बताए थे आप लोग को, वो ग्राफ क्या था, प्रतिच्छेदी ग्राफ ही था। तो समझ गए आप लोग, यहाँ पे प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या बोल रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। और देखिए यहाँ दूसरा भाषा हम उसको क्या बोल सकते हैं, ग्राफ में दोनों रेखा एक बिंदु पर कटेगी। अब देखिए हलों की संख्या क्या बोल रहा है, एक हल प्राप्त होगा। हलों की संख्या क्या हल, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे क्या एक ही हल ना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हलों की संख्या कितना प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। हलों की संख्या कितना प्राप्त होगा, एक हल। जहाँ जो बिंदु पे कटेगा वहाँ पे क्या होगा, हलों की संख्या क्या होगा, एक हल प्राप्त होगा। और देखिए समीकरण क्या बनेगा, समीकरण संगत होगा। क्या होगा, समीकरण संगत होगा। तो शर्त दो जो आप लोग देखिएगा उसमें भी संगत होगा, तो वहाँ पे हम आप लोग को बता देंगे संगत आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे रहने दीजिए उसको। एक हल प्राप्त होगा या उसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। एक हल प्राप्त होगा उसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। एक हल प्राप्त होगा या अद्वितीय। समीकरण जो है क्या होगा, देखिए समीकरण क्या होगा हम लोग का, समीकरण संगत होगा। अब देखिए आप लोग को समझ में नहीं आया है तो उदाहरण हम लोग लेते हैं। तो शर्त एक लेते हैं। शर्त एक आप लोग को हम बता चुके हैं, A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2 का। तो उदाहरण जो हम लोग लेंगे, तो उदाहरण देखिए 2/6 बराबर 3/6 बराबर 0/10। तो अब देखिए इसको काटेंगे, काटिए तो 1/3 होता है, बराबर नहीं है, इसको काटिएगा तो 1/2 होता है। इसका तो कोई मान ही नहीं, सी का अभी तक कोई मान नहीं, C1 और C2 का कोई मान ही नहीं है अभी तक। तो वहाँ पे देखिए क्योंकि हम लोग दो चार रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए 2/6 है तो काटिए उसको, फिर 1/3/6 काटिए उसको। देखिए यहाँ पे जो ये बराबर क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है।
तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 बराबर नहीं है 1/2। तो देखिए अब हल की संख्या में क्या लिखेंगे, आप लोग को इससे पहले बता दो, अगर ऐसा मैटर आया हम लोग को तो वहाँ पे हल की संख्या क्या लिखेंगे, एक हल लिखेंगे। तो हल हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे एक हल प्राप्त होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद बनेगा। देखिए प्रतिच्छेद का सिंबल कैसा होता है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, बिंदु पे, ये देखिए हम बनाए हुए हैं प्रतिच्छेद का, ये एक दूसरे को क्या करेगा, बिंदु पे काटेगा। समीकरण कैसा होगा, समीकरण संगत होगा अपना लोग का। अब संगत क्या होता है वो आप लोग को हम आगे शर्त 2 में भी संगत है तो वो वहाँ पे आप लोग को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत मतलब समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे एक बिंदु पे क्या करेगा, यहाँ पे काटेगा, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे शर्त 2। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का शर्त 2 है। अब शर्त 2 क्या बोल रहा है हम लोग को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, शर्त 2 है यहाँ पे। तो शर्त 2 जो है, तो शर्त 2 देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है, अनेक हल होने का शर्त, मतलब क्या होगा, अनेक हल होगा। तो अनेक हल होने का शर्त देखिए शर्त 2 में, शर्त 2 में a1/2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। इसमें क्या होगा, तीनों जो है क्या होगा, बराबर होगा। a1/2 बराबर होगा, b1/b2 बराबर होगा, c1/c2, मतलब तीनों तीनों के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ हम लोग का देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, दोनों रेखाएं समपाती होगी या समपाती होगी, दोनों रेखाएं समपाती होगी या उसको बोल सकते हैं समपाती होगी, दोनों रेखाएं समपाती होगी या इसको क्या बोल सकते हैं अकेले में, समपाती होगी। तो आप लोग आगे जाइएगा तो समपाती का मतलब हम बता देंगे समपाती आखिर होता क्या है। तो अब हम क्या देखेंगे, हलों की संख्या देखेंगे। तो हलों की संख्या यहाँ पे होता है अनगिनत हल प्राप्त होंगे या अनेक हल प्राप्त होंगे। हलों की संख्या क्या होगा, अगिनत हल प्राप्त होंगे या अनेक हल प्राप्त होंगे। तो हलों की संख्या अगिनत हल प्राप्त होंगे, तो ये भी आप लोग को हम देखिए यहाँ पे हम इसको मार्क किए हुए हैं, तो ये आप लोग को आगे हम बता देंगे अगिनत हल क्या होता है। अब देखिए समीकरण हम लोग का, ये समीकरण संगत होगा। तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा। यहाँ पे भी संगत का हो रहा है, तो आगे उदाहरण के बाद आप लोग को बता देंगे संगत क्या होता है, अगिनत क्या होता है, संपाती क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का संगत होगा, समीकरण क्या होगा, संगत होगा। संगत इससे पहले आप लोग का एक बार और टकराया है, तो संगत आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। चलिए उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण इस पर क्या बनेगा, उदाहरण ये देखिए हम लोग का उदाहरण है। उदाहरण देखिए हम लोग क्या लिए, 4/8 लिए, बराबर 3/6 लिए, बराबर 8/16 लिए। अब से यहाँ पे शर्त लगाएंगे हम, a/2 बराबर होगा b/2 b1/b2 सॉरी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अब यहाँ बराबर का चिन्ह दीजिए और देखिए काटेंगे इसको तो 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा और इसमें भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों समीकरण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ पे तीनों जो निकला है a1/2 b1/b2 c1/c2 क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का ये शर्त यहाँ पे लागू हुआ। अब ये शर्त यहाँ पे लागू जो हुआ तो यहाँ पे हल की संख्या क्या होगा, अनेक हल होगा। ऐसा समीकरण आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हल की संख्या अनेक होगा। अब देखिए ग्राफ हम लोग का बन रहा है, ग्राफ क्या बनेगा, संपाती। से पहले आप लोग को बता चुके हैं ग्राफ क्या बनेगा हम लोग का, संपाती। संपाती मतलब क्या, एक ही रेखा पे क्या होगा, दोनों बिंदु मतलब दोनों समीकरण का एक ही रेखा पे क्या आएगा, दोनों समीकरण एक ही रेखा पे मान आएगा। अब देखिए समीकरण हम लोग का क्या बनेगा, संगत बनेगा। समीकरण क्या बनेगा हम लोग का, संगत बनेगा। अब देखिए आप लोग को इससे पहले हम बोले थे तो संपाती क्या होता है, अगिनत क्या होता है, संगत क्या होता है, ये आप लोग को क्या बोले थे हम बताएंगे। चलिए अब उस पर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, संपाती लिखे हैं। क्या लिखे हैं यहाँ पे हम लोग, संपाती लिखे हैं। तो यहाँ पे संपाती लिखे, देखिए संपाती एक ऐसी रेखा है जो एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरह क्या कर ले, ढक ले। संपाती एक ऐसी रेखा है जो एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरह क्या करे, ढक ले। तो वो क्या कहता है, वह क्या कहलाता है, संपाती रेखा कहलाता है। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम एक पेज लेके आप लोग को वहाँ पे समझाते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक पेज लिए हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग को हम समझा रहे हैं संपाती क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक तीर ले लीजिए आप लोग, ऐसे किए और ऐसे किए। इस पे देखिए ये तो एक रेखा हो गया। अब इसी पे एक रेखा और डालिए। ये क्या किया, पूरी तरह अपने आप को क्या किया, ढक दिया। दूसरा रेखा क्या किया, दूसरा रेखा जो है वो पहला रेखा को क्या किया, पूरी तरह
दूसरा रेखा पहला रेखा का क्या पूरी तरह ये ढक लिया, तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का समपाती हो गया, हम लोग क्या हो गया हम लोग का समपाती हो गया हम लोग का। क्या करे एक रेखा, ये एक रेखा हो गया और उसी पे दूसरा रेखा क्या करे, वो क्या करे ढक ले, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है समपाती हो जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का है अगिनत। अगिनत देखिए क्या होता है, जिस समीकरण युग्मक का अनेक हल हो। अगिनत मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग अनंत पढ़े होंगे। अनंत मतलब क्या होता है, अनंत मतलब उसका कोई अथी नहीं है, वही हुआ ये। जिस समीकरण युग्मक अनेक, इसका अनेक हल, लाखों करोड़ों हल, किसका लाखों करोड़ों हल इसका हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अगिनत हल बोलते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे संगत के बारे में। संगत आप लोग को बहुत टकरा रहा था, चलिए संगत देख लेते हैं क्या होता है। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम क्या हल हो, एक हल हो, वो रसंगत होता है। जिस रैखिक समीकरण का कम से कम एक हल हो, अब कोनो समीकरण लीजिएगा तो उसका एक हल तो होगा ही, और जिस समीकरण का हल एक नहीं होगा वो असंगत होगा। तो आप लोग आगे देखेंगे वो बात को। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो वो संगत कहलाता है। तो आप लोग आगे जब पढ़िएगा तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा संगत आखिर होता है क्या। अभी भी आप लोग को समझ में आएगा, जिस रैखिक समीकरण युग्म कम से कम क्या हल हो, एक हल हो, तो वो क्या हो जाता है संगत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हमको तो लग रहा है आप लोग को समझ में आता होगा। तो अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छा से बता देंगे फिर से। ओके चलिए हम लोग अब शर्त 3 पे जाते हैं। ओके तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का 3 है, कोई हल 3 शर्त 3 है और कोई हल नहीं होने का शर्त है ये। अब कोई हल नहीं होने का शर्त में देखिए क्या लिखे हैं, a1/2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। शर्त 2 में क्या था, शर्त 2 में था a1/2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। लेकिन शर्त 3 में क्या है, a1/2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। तो देखिए ग्राफ क्या बनेगा, दोनों रेखाएं समांतर होगी या समांतर होगा। दोनों रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा या समांतर होगा। तो देखिए तो ये समांतर क्या है आप लोग को आगे हम बता देंगे। अब देखिए हलों की संख्या क्या बोल रहा है, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा या कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा या इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब समीकरण हम लोग का देखते हैं, असंगत होगा। समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। आप लोग को उदाहरण देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ये असंगत क्या होता है, कोई हल नहीं, और ये समांतर आप लोग को पीछे आगे आप लोग को बता दिया जाएगा। और ये उदाहरण जो इस पे देंगे तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आप अब उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का उदाहरण रहा। अब देखिए 16 कितना है, 16/32 है। अब 17/34 है, 8/24 है। अब इसको कटकुट कीजिए, तो कटकुट कर लिए। अब देखिए शर्त लिखते हैं यहाँ पे, यही शर्त यहाँ पे लागू हो रहा है या नहीं, शर्त लिखते हैं यहाँ पे। a1/2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। आप लोग इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं। देखिए 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 1/3, मतलब a1/2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। तो देखिए हल क्या बनेगा इसका, हल की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं। ग्राफ क्या बनेगा हम लोग का, समांतर ग्राफ बनेगा। देखिए समांतर ग्राफ क्या होता है, देखिए वो क्या होगा समांतर। चलिए आप लोग को समांतर ग्राफ ऐसे बनता है, आप लोग को आगे क्या करेंगे, आगे आप लोग को वो बता दिया जाएगा। तो चलिए देखिए समीकरण हम लोग के समीकरण बनेगा क्या, असंगत बनेगा। अब ये समांतर क्या होता है, असंगत क्या होता है, कोई हल नहीं क्या होता है, वो आप लोग को अब वो बताया जाएगा। ओके चलिए अब वो देखते हैं। ओके तो देखिए समांतर ग्राफ क्या होता है, एक ऐसी ग्राफ जो कोई बिंदु पर जाकर नहीं मिले, एक ऐसी ग्राफ जो कोई बिंदु पर जाकर नहीं मिले। तो आप लोग को अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक पेज लेके आप लोग को समझा रहे हैं, चलिए देखिए समझिए। तो दोस्तों हम लोग क्या देखना था, समांतर ग्राफ।
तो देखिए समांतर ग्राफ कैसे बनता है। समांतर ग्राफ समझना था हम लोग को। ये देखिए यहाँ पे एक रेखरिंग यहाँ आ गया, मतलब रेखा एक यहाँ पे आ गया और एक रेखा इसी के समांतर, ये रेखा इसी के समांतर होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, ये हम लोग का कहलाता है समांतर ग्राफ। देखिए एक रेखा इसी के और इसी ये समांतर है, तो ये क्या हो गया हम लोग का समांतर। ये कहीं जाके मिलेगा, ये कहीं जाके नहीं मिलेगा, ये क्या होगा इसी के समांतर जाएगा। तो ये क्या गया हम लोग का समांतर ग्राफ हो गया। ओके, आप लोग अब समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए कोई हल नहीं, जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो वो क्या कहलाता है, कोई हल नहीं। जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, मतलब कोई हल ही नहीं हो, कोई उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकले, वो क्या कहलाता है, कोई हल नहीं। अब समझिए असंगत क्या होता है। असंगत होता है जिस समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, यानी कोई उभयनिष्ठ ना हो, वो असंगत कहलाता है। जैसे समांतर ग्राफ में समांतर ग्राफ जो आप लोग को बताए हुए थे हम, वो बताए हैं, वो समांतर में देखिए कई हल निकल रहा है उसका, वो कहीं जाके मिलता ही नहीं है। इसीलिए ये जो शर्त है, शर्त नंबर 3, वो क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो समझ में नहीं आता है, आप लोग हम बार बार बोल रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को वो समझा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। ओके, आप लोग जो हैं पूरा सपोर्ट कीजिए हमको। आप ही लोग के सपोर्ट के कारण इतना तक आए हैं और इतना तक जाएंगे और आगे भी जाएंगे। तो आप लोग जो है बहुत मेहनत किया जा रहा है इस फील्ड में, तो आप लोग जो है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ दिन में आप लोग को बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, तो अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा फैलाइए चैनल को। ओके।